जीके एंड जीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री क्वेश्चंस एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी ऋग्वेद। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो 4 वेद हैं उनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए हल्लूर, ऑप्शन बी महागढ़ा, ऑप्शन सी मेहरगढ़ और ऑप्शन डी चिरान। ये चारों स्थल प्राचीन भारत के सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। इस प्राचीन स्थल, बहुत सारे स्थल पाकिस्तान में चले गए हैं और बहुत सारे स्थल भारत में स्थित हैं। तो इन चारों स्थलों में यह पूछ रहा है कि कौन सा भारत में स्थित नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाल ली? जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? ऑप्शन ए 1819 ईस्वी, ऑप्शन बी 1945 ईस्वी, ऑप्शन सी 1929 ईस्वी और ऑप्शन डी 1919 ईस्वी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1919 ईस्वी। ये सभी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न हमेशा सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए वज्रमित्र, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी पुष्यमित्र और ऑप्शन डी वसुमित्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी एम.एन. राय और ऑप्शन डी मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन ए सैयद वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी लोदी वंश और ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी खिलजी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर खान ने खाली स्थान में चौसा में हुमायूं को हराया? ऑप्शन ए 1545 ईस्वी, ऑप्शन बी 1537 ईस्वी, ऑप्शन सी 1541 ईस्वी और ऑप्शन डी 1539 ईस्वी। इसका आंसर होगा
ऑप्शन डी 1539 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रार्थना समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले खाली स्थान कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजगृह। हम लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी थी, लेकिन मगध साम्राज्य की पहली राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी। पाटलिपुत्र से पहले राजगृह मगध साम्राज्य की राजधानी थी। मगध साम्राज्य प्राचीन भारत से संबंधित है और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की। इसका ऑप्शन ए है मथार, ऑप्शन बी संघरक्ष, ऑप्शन सी अश्वघोष और ऑप्शन डी नागार्जुन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक प्रमुख घटना है। तो जालियांवाला बाग पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए। यह भी क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लाल, बाल और पाल 3 नाम एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाल, बाल, पाल ये तीनों एक साथ हैं। इसमें विषम व्यक्तित्व है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी। ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से याद है, आपकी तैयारी अच्छी है, और यदि इन प्रश्नों का उत्तर आप नहीं जानते हैं तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। ये सभी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बार बार देखें। सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से याद हो जाएंगे। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह खाली स्थान हुआ था। ऑप्शन ए 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी 1910 ईस्वी, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी और ऑप्शन डी 1915 ईस्वी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1910 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी बिंदुसार और ऑप्शन डी अशोक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान मुवेंदवेलन और अरैयार खाली स्थान की उपाधियां थी। ऑप्शन ए राजा के पुत्र, ऑप्शन बी धनी भूस्वामियों, ऑप्शन सी सेना का सेनापति और ऑप्शन डी राजा के मंत्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धनी भूस्वामियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के
अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान और ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1916 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? ऑप्शन ए 1856 ईस्वी, ऑप्शन बी 1845 ईस्वी, ऑप्शन सी 1838 ईस्वी और ऑप्शन डी 1859 ईस्वी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1856 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का जो कि चालुक्य शासक था, इसका भी प्राचीन भारत इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? ऑप्शन ए है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी मंगलेश प्रथम, ऑप्शन सी विक्रमादित्य चतुर्थ और ऑप्शन डी कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? यह भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध है। स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर पूरे भारत में प्रभाव पड़ा था, लेकिन इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? संयुक्त प्रांत, बरार, बंगाल या कश्मीर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए खाली स्थान में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1919 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। खाली स्थान के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। ये सभी प्रश्न अत्यंत इम्पोर्टेंट है। इसे लिख करके अच्छे प्रकार से याद कर लें और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।